बहुत धन्यवाद आप सबका। ये आजकल जो हमारे लीडर्स हैं, माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय जयराम ठाकुर जी, ये जो तीन का ट्रायो है, इनका जवाब मुझे लगता है किसी भी स्टेट में नहीं होगा। इतनी बढ़िया लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ देश को नहीं, आप विदेशों में देखिए, आज G20 तक आप पहुंच गए। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आजकल जो लोकल लेवल पे हमारी लीडरशिप है या लीडरशिप बनने की कोशिश में है, आजकल उन्होंने एक ऑडियो वायरल की है मेरे बारे में और बहुत कुछ कहा है। मुझे नहीं लगता कोई भी आसानी से ये मानता होगा कि ये आवाज़ मेरी है या मैं हूँ या मेरी कोई भाषा ऐसी है। मैंने कभी अभद्र भाषा आज तक यूज़ नहीं की किसी के लिए, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नुकसान भी है। कट एंड पेस्ट का वक्त है एंड किसी का चेहरा, किसी की आवाज़ कहाँ लगाई, एक बहुत ही दयनीय हालत में हमारी टेक्नोलॉजी है। जहाँ हमें फ़ायदा बहुत है, वहाँ हमें नुकसान भी बराबर है। इस केस में ये एक बड़ा क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड है जिसने भी ऐसा किया। बहुत ही लो लेवल की थिंकिंग है, केवल मुझे डिफेम करने के लिए। अदरवाइज मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ और किसी का फायदा क्या निकलेगा इसमें से, क्या फायदा हो सकता है किसी का। मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि एक पार्टी जो वर्ल्ड की बिगेस्ट पार्टी हो, उसमें अभी तक ऑडियो ही वायरल हो रहे। एक दुखद घटना यह है कि 2017 से इस पार्टी में एक एफर्ट चल रहा है, एक कोशिश चल रही है। मुझे मान सम्मान तो बहुत दूर, मुझे दूर रखना लोकल पॉलिटिक्स में। और लोकल पॉलिटिक्स में जिस वक्त दूर रखा जाता है, तो मैं यहाँ पे समझती हूँ कि जो भाजपा में और लोकल पॉलिटिक्स में जिस वक्त दूर रखा जाता है, तो मैं यहाँ पे समझती हूँ कि जो भाजपा कार्यकर्ता की है, जो भाजपा सबने मिल के बनाई। अदरवाइज भाजपा बनीखेत कॉन्स्टिट्यूंसी में, डलहौजी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफी कमजोर थी। इसको बहुत मेहनत से सबने बनाया, संजोया, एक एक वोट को आप सोचिए कि संभाल के रखा। मैं इलेक्शन हारी भी, जीती भी, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं महसूस किया वो पार्टी छोड़ के कभी गया हो। एक परिवार की तरह हम रहते हैं। जिस वक्त मुझे मिलने आते हैं तो मुझे लगता है 2-2.5 महीने अगर टाप जाएं तो तीसरे महीने खुद ही आ जाते हैं। और मैं एक बड़ी आपको दुखद घटना बताऊं, 2018 में 30 मई को श्री जयराम ठाकुर जी आए थे सलूनी। वहां मुझे स्टेज पे जाने नहीं दिया था। मुझे सीएम सिक्योरिटी वालों ने हाथ पकड़ के ऊपर लेके गए थे। आप सबको याद होगा कि बाद में ये सवाल उठा था कि इनको कुर्सी क्यों नहीं दी गई बैठने के लिए। मैं कार्यकर्ता हूं, मुझे नहीं भी कुर्सी मिलेगी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मान सम्मान तो जरूर मिल ही सकता है। मान सम्मान तो कहीं खरीदना नहीं पड़ता, किसी से मांगना नहीं पड़ता। और ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का इस वक्त पुरजोर कोशिश चली हुई है, ये एक बड़ी दुखद कोशिश है। ये तो एक आम आदमी की पार्टी है। किसी वक्त में कहा जाता था इट इज अ पार्टी ऑफ द कॉमन मैन, और आज भी ये कहा जाता है, लेकिन फिर भी आज ये है कि किसी तरीके भी पार्टी हाईजैक हो जाए। सबसे दुखद बात तो ये है। किसी वक्त में भाजपा को लोग कहते थे सच्ची सुच्ची पार्टी है, इनके कार्यकर्ता खुद ही दरियां उठाते हैं, खुद ही बिछा लेते हैं, खुद ही फुलके बनाते हैं, खुद ही खाना खिला देते हैं।
और आज उसी पार्टी को बोलते हैं जी ठेकेदारों की पार्टी। एक अफसोस की बात है। लेकिन मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया आज तक। 22 साल इस पार्टी को बनाने में लगे यहां पे, क्योंकि यहां पे कुछ स्वाभाविक तरीके से यहां कमजोर थी पार्टी। और 22 साल में मैं नहीं समझती कि एक भी कभी मेरे ऊपर सवाल उठाओ।